हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू प्रजापत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल PRPT ऑफिशियल टिप्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो 40 प्लस साइंस के प्रश्नों पर है, जिसमें कि 40 प्लस साइंस के प्रश्न हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टोटल से मिला के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि रेलवे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो किसी लेंस की जो क्षमता होती है वो किससे व्यक्त की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, वाट से, जूल से, डाइऑप्टर से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डाइऑप्टर। इन लेंस की क्षमता डाइऑप्टर से व्यक्त की जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है, विलियम हार्वे ने, हरगोविंद खुराना ने, लुई पास्चर ने, F वेंटिंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने ही जेनेटिक कोड की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारी जल कहा जाता है? यानी भारी जल किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, बर्फ को, ड्यूटोरियम ऑक्साइड को, आसूत जल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल। और भारी जल का एक बात याद रखिएगा, ये भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O, यानी ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ड्यूटोरियम ऑक्साइड का भी रासायनिक सूत्र अगर पूछ दे आपसे तो D2O होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिनेबार जो है वो किसका प्रमुख अयस्क है? तो उसका किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन दिया हुआ है, लोहा का, पारा का, चांदी का, और चौथा ऑप्शन है तांबा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG यानी रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? ये BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो ऑप्शन है, पोलियो, चेचक, TB, हेपेटाइटिस। ये TB के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण, तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, निम्न आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आवृत्ति। यानी उच्च आवृत्ति के ही कारण स्त्रियों और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी गुब्बारों में जो गैस भरा जाता है वो कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस किसमें भरा जाता है? तो गुब्बारों में भरा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है, यूरोक्रोम, रुधिर, कैस्ट्रोल, बाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन है, CaCl2, CaOCl2, CaOCl, CaOOl। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaOCl2, यानी CaOCl2 विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रैंकलिन, एयरमैन, वाटरमैन, लीडमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमैन। यानी वाटरमैन ने फाउंट पेन की आविष्कार किया था। यानी आप पूछिएगा कि फाउंट पेन क्या है, वो जो पेन का नीब होता है उसी को फाउंट पेन आपको मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च मारिएगा फाउंट पेन तो आपको दिख जाएगा कैसा होता है फाउंट पेन। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? चलते हैं देख लेते हैं ऑप्शन है हमारा, धोने का सोडा, खाने का सोडा, सिंदूर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? यानी कौन सा वो तत्व है जिसके कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन है हमारा, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। यानी आयरन वह तत्व है जिसके कारण मनुष्य में एनीमिया की बीमारी होती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल का जो हिमांक होता है, बात करें तो जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट FP वो कितना होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जल का, यानी जो जल जमना शुरू करता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से शुरू करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। यानी जो कपास का रेशा निकाला जाता है वो पौधा के किस भाग से निकाला जाता है। तो ऑप्शन है हमारा जड़ से, तना से, पत्तियों से, बीज से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज से। बीज से, कपास के पौधों के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लार की जो प्रकृति होती है, लार का जो नेचर होता है वो कैसी होती है। ऑप्शन है हमारा अम्लीय, क्षारीय, निष्प्रभावी, उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। जो लार की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सार्स क्या है। तो सार्स एक प्रकार की बीमारी है। तो ये कैसे फैलती है। विषाणु द्वारा बीमारी फैलती है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, मच्छर से फैलने वाली बीमारी, या फफूंद से फैलने वाली बीमारी। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये वायरस यानी विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी है, उसी तरह सार्स भी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, बाइफोकल में, या बेलनाकार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस में। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग व्यवहार किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि में यानी दूरदृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। यानी जब दूरदृष्टि से कोई ग्रसित होता है कोई व्यक्ति तो उसमें इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन है हमारा बैरोमीटर, एक्टिनोमीटर, लैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता नापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप यानी कौन सा ब्लड ग्रुप प्रायः पाया जाता है। इसमें राइट यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, पाया जाता है। कौन सा सबसे अधिक कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ऑप्शन है A+, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B पॉजिटिव। ज़्यादातर मानव में B पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, B पॉजिटिव। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है। मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो जो है वो ब्रिक बनाता है। कौन सा अंग बनाता है, ब्रिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शीशा बेंसिलो में शीशे का प्रतिशत कितना होता है। ये जो शीशा बेंसिलो है इसमें शीशे का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0% होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए का यानी डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है। यानी किसने दिया है डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लैंड स्टीनर वबीनर, वाटसन और क्रिक, फंक और मुल्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर वबीनर। लैंड और स्टीनर वबीनर की ही देन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। दूध जो खट्टा होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है फफूंद द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, परजीवी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं द्वारा। दूध जो खट्टा होता है वो जीवाणुओं द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो का कार्य
डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अगला ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो का जो कार्य है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पानी में हवा का बुलबुला। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? यानी पानी में जो हवा का बुलबुला वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? ऑप्शन दिया हुआ है बाईफोकल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7, 6.8, 7.4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अगला प्रश्न है हमारा शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है शरीर में प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करना, शरीर में विटामिन को नियंत्रित रखता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगला प्रश्न है हमारा डोलामाइट। डोलामाइट किसका अयस्क है? ये जो डोलामाइट है वो किसका अयस्क है? तो ऑप्शन है कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम कार्बोनेट का, फास्फोरस का। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। राइट आंसर ए नंबर, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? कुकिंग गैस का मिश्रण क्या है? तो मीथेन और प्रोपेन का, मीथेन और ब्यूटेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है कुकिंग गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का जो मुख्य संगठक है वो क्या है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन ही वह है जो गोबर गैस का मुख्य संगठक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्योंकि ऑप्शन है हमारा जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं, यह ठोस होती है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला ऑप्शन है इसका घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यानी इसके कहने का मतलब है यानी बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मियादी बुखार। अगला प्रश्न है हमारा मियादी बुखार या टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी कौन सा भाग प्रभावित होता है टाइफाइड से? तो उसका सही आंसर है आंत। आंत से जो है मियादी बुखार, टाइफाइड से आंत प्रभावित, हमारे शरीर का जो है वो आंत प्रभावित होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? जो डायनासोर है वो किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है स्तनधारी, मत्स्य, रेप्टाइल्स, पक्षी। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स से संबंधित है डायनासोर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, 9.6 गुना 10⁻14 मीटर, 9.6 गुना 10⁸ मीटर, 9.6 गुना 10⁻11 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पादपों में जल के परिवहन, यानी पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? यानी पादपों में जो जल का परिवहन का कार्य वो कौन करता है? ऑप्शन है कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम या फ्लोएम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम ही वह है जो कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कि अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है गाय, कुत्ता, केचुआ, सुअर। तो केचुआ को जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। जय हिंद, जय भारत।